नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस ज्ञानवर्धक वीडियो में, जहां हम जानेंगे प्राचीन भारतीय दर्शन और धर्म से जुड़े कुछ बेहद महत्वपूर्ण सवाल। अगर आपने इनका पार्ट 1 नहीं देखा है, तो इसका हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पार्ट 1 का लिंक दे दिए, वहां से जाकर आप देख लीजिएगा। तो चलिए ये पार्ट 2 का प्रारंभ करते हैं। अगर आप यूपीएससी, एसएससी, सीजीएल या एसएससी कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं या रेलवे की कोई भी एग्जाम का, तो यहाँ से 10 नंबर पक्के कर देंगे। तो चलिए बिना देखे हुए देखते ही पहला सवाल है, जो बहुत ही काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो पहला सवाल है कि बौद्ध धर्म की कौन-सी शाखा यूनान कहलाती है? आपका ऑप्शन है ए दक्षिण भारत की, बी लंका एवं बर्मा की, सी नेपाल की और डी तिब्बत की। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी लंका एवं बर्मा की। तो ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है जो काफ़ी इजी है। जैन धर्म में कर्म सिद्धांत को क्या कहा गया है? जो एसएससी जीडी 2021 में पूछा गया। तो आपका ऑप्शन है ए पुण्य, बी बंध, सी मोक्ष और डी निर्माण। तो आप लोगों को इनका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप लोग इनका जवाब सही जवाब दे तो हम समझें कि आपका जीके बहुत ही अच्छा है। चलिए अगला प्रश्न की ओर। तीसरा सवाल है कि जैन धर्म के अनुसार संसार चक्र को क्या कहा जाता है? तो ये भी बहुत ही काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो आपका ऑप्शन है ए धर्म चक्र, बी जीव चक्र, सी काल चक्र और डी कर्म चक्र। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी कर्म चक्र। अगर प्रश्न अच्छे लगे तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि अगले आने वाले वीडियो को आप अवश्य देख सके और उससे कुछ सीख सके। अगला प्रश्न है चरवाक दर्शन किस पर आधारित है? जो काफी इजी क्वेश्चन, जो एसएससी एमटीएस 2023 में पूछा गया था। आपका ऑप्शन है ए अनुमान, बी शब्द, सी प्रत्यक्ष और डी उपमान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी प्रत्यक्ष। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगर आप लोगों को 51 से 100 तक के पीडीएफ का लिंक चाहिए तो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए, कृपया वहां से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगला प्रश्न है जो थोड़ा टफेस्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है कि अविद्या को किस दर्शन में बंधन का कारण माना गया है? तो आपका ऑप्शन है योग, बी साख्य, सी अद्वैत वेदांत और डी न्याय। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अद्वैत वेदांत। तो ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है जो काफी इजी क्वेश्चन है। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? जो यूपीएससी 2016 में पूछा गया है। तो आपका ऑप्शन है ए कनाद, बी गौतम, सी पतंजलि और डी जैमिनी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कनाद। अगला प्रश्न है श्रवण, मनन, निधि ध्यान ये किसकी साधना की विधियां हैं? जो एसएससी सीजन 2017 में पूछा गया है, जो काफी टफ क्वेश्चन है। तो आपका ऑप्शन है ए भक्ति योग, बी ज्ञान योग, सी कर्म योग और डी ध्यान योग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी ज्ञान योग। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है योग दर्शन में चित्त की कितनी वृत्तियां मानी गई है? तो आरआरबी ग्रुप डी की से पूछा गया है, जो काफी इजी क्वेश्चन, मॉडरेट क्वेश्चन कह सकते हैं। तो आपका ऑप्शन है ए 3, बी 5, सी 7 और डी 8। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 5। 5 ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म की किस शाखा ने बोधिसत्व की उपासना को प्रधानता दी है? तो आपका ऑप्शन है हीनयान, बी थेरवाद, सी महायान और डी योगाचार। जो काफी जो कॉमोडेट क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी महायान। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है नास्तिक दर्शनों में कौन शामिल नहीं है? जैसे सी सीएचएसएल 2019 में पूछा गया है। तो आपका ऑप्शन है चारवाक, बी बौद्ध, सी जैन और डी वेदांत। तो ये इजी क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी वेदांत।
तो दोस्तों हम लोग 10 प्रश्न कर चुके हैं। अगर आप लोग 10 में से 10 क्वेश्चन सही किए या उससे थोड़ा कम किए तो आपका जीके थोड़ा बेटर है। अगर उससे थोड़ा गलत हो चुका है तो कोई बात नहीं, आज हम इसी प्रैक्टिस क्लास को लेकर आए हैं। तो चलिए अगले 10 शानदार क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ऋत किस वेद में सर्वप्रथम वर्णित हुआ था? यूपीएससी 2016 में पूछा गया था। तो इसका आप ऑप्शन है, ए सामवेद, बी अथर्ववेद, सी ऋग्वेद और डी यजुर्वेद। तो ये मॉडरेट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ऋग्वेद। अगला प्रश्न है, साम्य किस दर्शन का सिद्धांत? जो एसएससी एमटीएस 2022 में पूछा गया था। तो आपको ऑप्शन है, ए साक्ष्य, बी न्याय, सी योग और डी वैशेषिक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए साक्ष्य। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कर्म सिद्धांत को प्रधानता देने वाला दर्शन है। तो आपका ऑप्शन है, ए साक्ष्य, बी न्याय, सी मीमांसा और डी वेदांत। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, तो आप लोगों को इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। अगला प्रश्न है, योग दर्शन में प्रत्याहार का अर्थ क्या है? जो टफ क्वेश्चन है, तो आपका ऑप्शन है, ए आत्मनिर्भर निगाह, बी समाधि, सी इंद्रियों को वश में करना और डी ध्यान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, इंद्रियों को वश में करना। तो ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सर्वम दुखम किस दर्शन का मूल विचार है? तो एसएससी सीजीएल 2018 में पूछा गया। तो आपका ऑप्शन है, ए जैन, बी बौद्ध, सी चरवाक और डी योग। जो इजी क्वेश्चन है वह इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बौद्ध। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, जो बहुत इजी क्वेश्चन है, कि 5 महाव्रत किस धर्म में होती है? तो आपका ऑप्शन है, ए वैदिक, बी बौद्ध, सी जैन और डी सिख। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जैन में 5 महाव्रत का उल्लेख है। अगला प्रश्न है, जो मॉडरेट क्वेश्चन है, कि कामनाओं का क्षय ही मोक्ष है, या विचार किस दर्शन का है? तो आपका ऑप्शन है, शाक्य, बी बौद्ध, सी चारवाक और डी योग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बौद्ध। अगला प्रश्न है, जो काफी इजी क्वेश्चन है, तो नियतवाद डिटर्मिनिज्म किस दर्शन से जुड़ा हुआ है? तो आपका ऑप्शन है, ए योग, बी न्याय, सी शाक्य और डी चारवाक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, शाक्य। अगला प्रश्न है, जो थोड़ा टफ क्वेश्चन में से एक माना जाता है, तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश की त्रिमूर्ति का वर्णन किस युग में हुआ? तो आपका ऑप्शन है, ए वैदिक काल में, बी उत्तर वैदिक काल में, सी महाभारत काल में और डी गुप्त काल में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, गुप्त काल में ब्रह्मा, विष्णु और महेश की त्रिमूर्ति का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, अद्वैत वेदांत में मायावाद का मुख्य प्रतिपादक कौन था? तो आपका ऑप्शन है, वल्लभाचार्य, बी रामानुज, सी शंकराचार्य और डी मध्वाचार्य। जो इजी क्वेश्चन है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, शंकराचार्य। तो दोस्तों अब तक हमने कुल 20 क्वेश्चन कर लिए। अगर 20 में से अगर आप लोगों का 15 सही हुआ है तो आप लोगों का अभ्यास थोड़ा बेटर है। अगर उससे कम है तो कोई बात नहीं, हम लोग गलतियों से ही कुछ सीखते हैं, और जब इस वीडियो को देखेंगे तो हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। तो चलिए अगले 10 क्वेश्चन की ओर फिर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में ध्यान को क्या कहा गया है? जो एसएससी जीडी 2021 में पूछा गया है। तो आपका ऑप्शन है, ए समाधि, बी ध्यान, सी भिक्षु और डी विपश्यना। तो थोड़ा टफ क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, विपश्यना। तो ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, जो काफी इजी क्वेश्चन है, जैन धर्म में त्रिरत्न किसे कहा गया है? जो रेलवे ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है। तो आपका ऑप्शन है, ए तप और ध्यान और पूजा, बी सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण, सी दान धर्म मोक्ष और डी आत्मा कर्म
और बंद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण, जो जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। तो ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है जो काफी इजी है, वेदांत का क्या अर्थ है, जो एसएससी सीरियल 2019 से पूछा गया। तो आपका ऑप्शन है ए वेदों का आरंभ, बी वेदों का अंत भाग, सी वेदों का सारांश और डी वेदों की आलोचना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, वेदों का अंत भाग, जिसे उपनिषद कहा जाता है। तो ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है चार्वाक दर्शन के अनुसार मोक्ष क्या है। तो आपका ऑप्शन है ए आत्मा का परमात्मा से मिलन, बी शरीर का नाश की ही मोक्ष है, सी भक्ति ही मोक्ष है और डी तपस्या का फल। जो टफ क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, शरीर का नाश ही मोक्ष है। तो ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है महायान बौद्ध धर्म में किस पर विशेष बल दिया गया है। महायान बौद्ध धर्म में किस पर विशेष बल दिया गया। तो आपका ऑप्शन है ए बुद्ध के मानव रूप पर, बी ध्यान साधना पर, सी बोधिसत्व की पूजा पर और डी भिक्षु जीवन पर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बोधिसत्व की पूजा पर। तो ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है शाक्त दर्शन में कितने तत्व माने गए हैं। तो अगर ये क्वेश्चन आप लोगों को अगर अच्छे लगे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे आने वाले वीडियो को भी आप देख सको और उससे कुछ सीखने को मिल सके। तो चलिए आपका ऑप्शन है ए 15, बी 20, सी 24 और डी 33, जो एसएससी एमटीएस 2023 में पूछा गया है। तो जल्दी से इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 24। अगला प्रश्न है तर्क आचार्य किसे कहा जाता है। आपका ऑप्शन है ए पतंजलि, बी कणाद, सी गौतम और डी शंकराचार्य। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी गौतम। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है योग दर्शन में समाधि का क्या अर्थ है, जो एसएससी सीएचएसएल 2021 में पूछा गया है। आपका ऑप्शन है ए चुप रहना, बी ध्यान की अंतिम अवस्था, सी शरीर का नियंत्रण और डी प्रार्थना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ध्यान की अंतिम अवस्था। तो ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है जो काफी इजी क्वेश्चन है, तो किस दर्शन में पुरुष और प्रकृति की द्वैत मान्यता है। तो रेलवे एलपी 2019 में पूछा गया। तो आपका ऑप्शन है ए योग, बी साख, सी वेदांत और डी न्याय। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी साख। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है जो काफी इजी क्वेश्चन है, तो अपरोक्षानुभूति किस दार्शनिक द्वारा रचित ग्रंथ। तो आपका ऑप्शन है ए शंकराचार्य, बी पतंजलि, सी गौतम और डी जैमिनी। तो इसका जवाब जल्दी से आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। तो अगला सवाल है, तो दोस्तों हम लोग आज 30 प्रश्न कर चुके हैं। याद रखिए प्रैक्टिस से ही परफेक्शन आता है। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो आप सच में सीरियस एस्पिरेंट्स हैं। अब रफ्तार मत रोके, अगले सवालों के लिए खुद को तैयार कर ले। नेक्स्ट 10 सवाल आप लोगों को और कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला है। तो चलिए चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है धम्म शब्द का अर्थ क्या है। तो सबसे इजी क्वेश्चन जो यूपीएससी 2016 में पूछा गया, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो आपका ऑप्शन है ए धर्म, बी हिंसा, सी तप और डी ज्ञान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए धर्म। धर्म का अर्थ धर्म होता है। अगला प्रश्न है जो काफी इजी क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के अनुसार 8 अंगों में से कौन सा नहीं आता है, जो एसएससी सीएचएसएल 2020 में पूछा गया। तो आपका ऑप्शन है ए सम्यक वाणी, बी सम्यक समाधि, सी सम्यक हिंसा और डी सम्यक आजीविका। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सम्यक हिंसा। तो सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है न्याय दर्शन में ज्ञान के कितने प्रमाण माने गए, जो यूपीएससी 2017 में पूछा गया। तो पहला ऑप्शन है 1, बी है 2, सी है 3 और डी 4। तो काफी इजी क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 4। ऑप्शन डी सही जवाब है।
अगला प्रश्न है, मीमांसा दर्शन किस पर बल देता है? जो सीधे जो है किस में पूछा गया, तो आपका ऑप्शन है ए कर्मकांड, बी योग, सी ध्यान और डी समाधि। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कर्मकांड। कर्मकांड पर मीमांसा दर्शन बल देते हैं। अगला प्रश्न है जो काफी टफ क्वेश्चन है, जो एसएससी सी 2020 में पूछा गया है। तो सर्वम खलविदम ब्रह्म यह कथन किसका है? तो आपका ऑप्शन है ए उपनिषद, बी भगवद गीता, सी बौद्ध धर्म और डी न्याय दर्शन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए उपनिषद का यह कथन है। तो ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है जो काफी इजी क्वेश्चन है, जैन धर्म में कौन सी आत्मा मुक्ति प्राप्त करती है? तो रेलवे ग्रुप डी 2019 से पूछा गया। तो आपका ऑप्शन है ए तपस्वी आत्मा, बी कर्म मुक्त आत्मा, सी देव आत्मा और डी बिच्छू आत्मा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कर्म मुक्त आत्मा, आत्मा मुक्ति प्राप्ति करती है। तो ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है जो काफी इजी क्वेश्चन है, जैन आगम किस भाषा में रचित है? तो आपका ऑप्शन है ए पाली, बी संस्कृत, सी प्राकृत और डी अरबी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी प्राकृत। अगला प्रश्न है जो काफी इजी क्वेश्चन है, किस दर्शन में केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को मान्यता दी गई है? जो है एसएससी एमटीएस 2022 में पूछा गया है। तो आपका ऑप्शन है ए न्याय, बी साक्ष्य, सी वेदांत और डी चार वाक। तो इसका जवाब जल्दी से आप लोग फटाफट दीजिए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी चार वाक। तो ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला सवाल है, शंकराचार्य ने किस दर्शन को प्रतिपादित किया? जो सीडीएस 2020 में पूछा गया है। तो आपका ऑप्शन है ए द्वैत, बी अद्वैत, सी विशिष्टाद्वैत और डी भक्ति। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अद्वैत। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, ब्रह्म सूत्र किस दर्शन का मूल ग्रंथ है? तो आपका ऑप्शन है ए शाक्य, बी वेदांत, सी योग और डी न्याय। अगर आप लोगों को इन 51 से 100 तक के पीडीएफ चाहिए और आंसर का भी फुल विवरण के साथ, तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक दे दिए, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो इसका सही जवाब देखते हैं क्या होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी वेदांत। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के किस अंग में संगठित संघ की भूमिका थी? जो थोड़ा टफ क्वेश्चन है। तो आपका ऑप्शन है ए तीरथ, बी अष्टांग मार्ग, सी पंचशील और डी चार आर्य सप्त। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए तीरथ। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किस दर्शन में दृष्टि और साधना दोनों पर जोर दिया गया है? जो एसएससी जीडी 2021 में पूछा गया है। जो काफी इजी क्वेश्चन है। तो आपका ऑप्शन है ए साक्ष्य, बी योग, सी न्याय और डी अद्वैत। अगर ये प्रश्न अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक भी इस वीडियो को अवश्य कर दे, ताकि हमारा मनोबल बने रहे और हम आगे इसी प्रकार के वीडियो आप तक उपलब्ध करा सके। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी योग। ऑप्शन बी योग। अगला प्रश्न है, और विद्या का अंत किससे होता है? रेलवे एलपी 2018 में पूछा गया था। तो आपका ऑप्शन है ए तपस्या, बी ज्ञान से और सी योग से और डी कर्म से। तो अविद्या का अंत किससे होगा? तो इसका हो जाएगा अज्ञान से अविद्या का अंत होगा। तो ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है जो थोड़ा टफ क्वेश्चन है, जैन धर्म में मोक्ष किससे प्राप्त होता है? तो आपको ऑप्शन है ए ध्यान से, बी कर्मों के क्षय से, सी यज्ञ से और डी भक्ति से। तो इसका जवाब आप लोग जल्दी से फटाफट दीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कर्मों के क्षय से। तो ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है जो टफ क्वेश्चन में से एक माना जाता है। तो क्वेश्चन है कि प्रत्यानुमान मानन गमा प्रमाणित परमाननी या शूद्र किस दर्शन से? जो एसएससी सेशन 2020 से पूछा गया। आपका ऑप्शन है ए न्याय से, बी योग से, सी साक्ष्य से और डी वेदांत से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी साक्ष्य से। तो ऑप्शन सी सही जवाब है।
अगला प्रश्न है जो काफी इजी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है कि अष्टांग योग का पहला अंग क्या है? एसएससी सीजन 2022 में पूछा गया। तो आपका ऑप्शन है ए आसन से, बी यम, सी प्राणायाम और डी ध्यान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यम। तो ऑप्शन बी सही जवाब है। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है जगनिमिथ्या किसका सिद्धांत है? जगनिमिथ्या किसका सिद्धांत जो सीधे जो से पूछा गया। तो आपका ऑप्शन है ए शाक्य से, बी योग से, सी अद्वैत से और डी वैशेषिक से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अद्वैत से। तो ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है जो इजी क्वेश्चन है। तो बौद्ध धर्म में किसको प्रबुद्ध आत्मा कहा जाता है? जो यूपीएससी 2021 में पूछा गया। तो आपका ऑप्शन है ए भिक्षु को, बी बोधिसत्व को, सी चैतन्य को और डी अरहत को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी बोधिसत्व को। तो ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है जैन धर्म के अनुसार सृष्टि का निर्माण किसने किया? जो एसएससी जीडी 2020 में पूछा गया। तो आपका ऑप्शन है ए ब्रह्मा, बी विष्णु, डी किसी ने नहीं या अनादि है और डी शिव। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी किसी ने नहीं या अनादि है, माने इनका कोई विवरण नहीं है। तो जैन धर्म के अनुसार अभी भी स्पष्ट नहीं हुआ कि सृष्टि का निर्माता कौन है। तो ऑप्शन सी सही जवाब है। और आज का इस वीडियो का आखिरी सवाल है और पार्ट 2 का भी आखिरी सवाल है कि बौद्ध धर्म का प्रमुख उद्देश्य क्या है? जो काफी इजी क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यज्ञ करना, बी भक्ति करना, सी दुखों की निवृत्ति और डी मोक्ष की इच्छा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी दुखों की निवृत्ति। ऑप्शन सी सही जवाब है।